दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाने वाला है। और भाई साहब, माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे भारत में दिवाली और न्यूजीलैंड में इमरजेंसी एक साथ लग गई हो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहले तीनों मुकाबले जीतकर इस सीरीज में 3-0 की ऐसी अजेय बढ़त बना ली है कि अब न्यूजीलैंड की टीम अगर मैच से पहले टॉस जीत भी जाए तो भी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि टेंशन साफ नजर आती है। अब तक इस सीरीज में जो कुछ भी हुआ है उसने साफ कर दिया है कि यह भारतीय टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं आई है बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूरी दुनिया को यह दिखाने आई है कि अगर युवा जोश, सही कप्तानी और गंभीर किस्म की कोचिंग मिल जाए तो किसी भी टीम की हालत खराब की जा सकती है। और इसी वजह से आज खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत की नजर इस सीरीज में 4-0 की बढ़त बनाकर न्यूजीलैंड को पूरी तरह मानसिक रूप से तोड़ने पर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कीवी टीम की कोशिश किसी भी हालत में इस सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी, ताकि कम से कम सीरीज खत्म होने के बाद यह न कहा जाए कि न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई। भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव न सिर्फ बल्ले से रन बना रहे हैं बल्कि कप्तानी में भी ऐसे फैसले ले रहे हैं कि सामने वाली टीम सोच में पड़ जाती है कि ये आदमी मैदान में क्रिकेट खेल रहा है या शतरंज। वहीं दूसरी तरफ हेड कोच गौतम गंभीर का असर अब टीम इंडिया में पूरी तरह दिखने लगा है, क्योंकि गंभीर का सीधा सा फंडा है, कोई नाम बड़ा नहीं होता, अगर प्रदर्शन नहीं है तो बाहर का रास्ता खुला है। और शायद इसी सोच का नतीजा है कि चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में ऐसे 3 से 4 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिनकी उम्मीद न्यूजीलैंड की टीम ने सपने में भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, भले ही भारत इस सीरीज में एक भी मैच नहीं हारा है, लेकिन इसके बावजूद गौतम गंभीर ने प्रयोग करना बंद नहीं किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जीत से ज्यादा जरूरी है सही कॉम्बिनेशन ढूंढना। इसी वजह से उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर बैठा दिया गया है जो पिछले 3 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम के लिए बोझ साबित हो रहे थे। अब आप सोचिए, जब जीतने वाली टीम से भी खिलाड़ी बाहर किए जा सकते हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि यहां अब सिफारिश नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगा। और यही बात न्यूजीलैंड की टीम को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि भारतीय टीम ने चौथे मुकाबले के लिए जिन नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है वो सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब सिर्फ भारतीय प्लेइंग 11 देखकर ही पसीना पसीना हो रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार 3 हार झेलने के बाद अब उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। और इसी वजह से कीवी टीम ने भी अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है जो अनुभव और आक्रामकता दोनों के लिए जाने जाते हैं, ताकि किसी भी तरह भारत की इस जीत की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। हालांकि यह बात भी सच है कि न्यूजीलैंड की टीम उतनी कमजोर नहीं है जितनी इस सीरीज में नजर आ रही है, लेकिन जब सामने सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान हो, ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर जैसा कोच बैठा हो और मैदान पर युवा खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए आग उगल रहे हो, तो फिर किसी भी टीम के लिए मुकाबला आसान नहीं रहता। खास बात यह भी है कि दोनों टीमों के लिए यह सीरीज सिर्फ एक द्विपक्षीय सीरीज नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है। और यही वजह है कि हर खिलाड़ी इस मुकाबले में अपना 100% देने वाला है, क्योंकि कोई भी यह मौका नहीं गंवाना चाहता कि वर्ल्ड कप से पहले टीम मैनेजमेंट की नजरों में उसकी वैल्यू कम हो जाए। भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल साफ है कि वह इस चौथे टी20 मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को हराकर न सिर्फ सीरीज में 4-0 की बढ़त बनाए बल्कि पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दे कि आने वाले वर्ल्ड कप में भारत की युवा टीम किसी भी टीम को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। और अगर किसी ने गलती से भी भारत को कमजोर समझ लिया तो मैदान पर उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की कोशिश होगी कि किसी भी तरह इस मुकाबले को जीतकर यह साबित किया जाए कि वो अब भी एक मजबूत टीम है।
और भारत को हराने का दम रखती है। ऐसे में दोस्तों आज का यह चौथा T20 मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज होने वाला है, जहां हर ओवर में रोमांच होगा, हर चौके छक्के पर दर्शक झूमेंगे और हर विकेट के साथ सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश होगी। कुल मिलाकर अगर आप क्रिकेट के असली मजे लेना चाहते हैं तो आज का यह मुकाबला बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह मैच सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच नहीं बल्कि आत्मविश्वास और इज्जत के बीच होने वाली एक जबरदस्त भिड़ंत है, जिसमें कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि एंटरटेनमेंट फुल ऑन होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी हर वो जानकारी जो मैच शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत, आत्मविश्वास और वर्ल्ड कप की तैयारी का पूरा पैकेज मैदान पर उतरने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा T20 मुकाबला आखिर आज कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और किस शानदार मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहां उपलब्ध होगी, ताकि मैच का एक भी ओवर आपसे मिस ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम नजर डालेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, जहां आपको पता चलेगा कि आंकड़ों के खेल में कौन सी टीम किस पर भारी रही है और कौन सी टीम दबाव में नजर आती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले के लिए पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी क्या आज बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से महफिल लूटने वाले हैं। पिच सूखी होगी या फिर गेंद को स्विंग और टर्न मिलने की पूरी संभावना है। हर छोटी बड़ी बात आपको आसान और मजेदार भाषा में समझाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बदली हुई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, और ऐसी खबरें हैं कि इस नई प्लेइंग 11 के दम पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। यानी इस वीडियो में हम भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल हर एक खिलाड़ी की भूमिका और उसकी ताकत पर भी विस्तार से बात करेंगे कि कौन खिलाड़ी मैच का हीरो बन सकता है और कौन खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी बड़ी और जरूरी बातें भी हम आपको बताएंगे जो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, मैच प्रीव्यू, प्लेइंग 11 और एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से कौन सा गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेकर टीम इंडिया का तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि क्रिकेट का असली मजा यहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस जानकारी की जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले चौथे T20 ब्लॉकबस्टर मुकाबले के पूरे शेड्यूल की। क्योंकि बिना सही टाइम और जगह जाने अगर आप टीवी खोलकर बैठ गए और मैच निकल गया तो फिर सिर्फ हाइलाइट्स देखकर ही दिल को समझाना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला चौथा T20 मुकाबला 28 जनवरी यानी कि आज दिन बुधवार को खेला जाएगा, और यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यानी ऑफिस, कॉलेज या काम धंधे से जल्दी फ्री होकर टीवी के सामने बैठने की पूरी प्लानिंग अभी से कर लीजिए। यह धमाकेदार मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम के खूबसूरत डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच और माहौल हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मजेदार रहा है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फैन पूछता है कि भाई मैच देखेंगे कहां।
तो दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चौथे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का मजा उठा सकते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो टीवी से ज्यादा मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं, या फिर बाहर रहते हुए मैच का एक भी ओवर मिस नहीं करना चाहते, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी मोबाइल हो या टैबलेट, बस इंटरनेट चलना चाहिए और क्रिकेट का फुल एंटरटेनमेंट आपके हाथ में होगा। कुल मिलाकर दोस्तों आज का दिन पूरी तरह क्रिकेट के नाम रहने वाला है। अगर दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ कहानी बड़ी मजेदार और थोड़ी सी दर्दनाक भी है, खासकर न्यूजीलैंड के फैंस के लिए, क्योंकि सबसे छोटे इंटरनेशनल फॉर्मेट में टीम इंडिया ने कीवी टीम पर साफ बढ़त बना रखी है और आंकड़े खुद इसकी गवाही देते नजर आते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 28 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने पूरे 17 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 10 मैच ही अपने नाम कर पाई है। और एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो टाई पर खत्म हुआ था। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो T20 फॉर्मेट में भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला अक्सर ऐसा रहा है जहां मैच शुरू होने से पहले ही कीवी टीम के दिमाग में हल्की सी टेंशन जरूर आ जाती है। टीम इंडिया, जिसे प्यार से मैन इन ब्लू कहा जाता है, वो इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड यानी ब्लैक कैप्स पर भारी पड़ती नजर आई है। कई मुकाबलों में तो भारत ने ऐसी जीत दर्ज की है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज आज भी उन मैचों को याद कर पसीना पसीना हो जाते होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड ने कभी भारत को टक्कर नहीं दी, लेकिन जब बात आंकड़ों की आती है तो यहाँ टीम इंडिया साफ तौर पर आगे खड़ी नजर आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, और वो है पिच रिपोर्ट, क्योंकि यहीं से तय होता है कि आज बल्ला बोलेगा या गेंदबाज माइक छीन कर ले जाएगा। तो आपको बता दें कि विशाखापट्टनम यानी वाइजैक का क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं माना जाता है, और यहां आने के बाद बड़े बड़े बैट्समैन के चेहरे अपने आप खिल जाते हैं। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि यहाँ पिच हमेशा फॉर्मेट के हिसाब से तैयार की जाती है। यानी अगर टेस्ट मैच है तो धैर्य की परीक्षा होगी, अगर वनडे है तो बैलेंस देखने को मिलेगा, और अगर मुकाबला T20 का है तो फिर समझ लीजिए कि चौकों छक्कों की जमकर बारिश होने वाली है। शुरुआती 3 मुकाबलों की तरह ही इस मैदान पर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है, और गेंदबाजों को रन बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गेंदबाज बिल्कुल बेबस होंगे, क्योंकि तेज गेंदबाजों को यहां अच्छी खासी बाउंस के साथ मदद मिलती है, और अगर गेंद सही जगह पड़ी तो बल्लेबाज का बल्ला हवा में और गेंद स्टैंड में जा सकती है। वहीं इस मैदान की बाउंड्री भी काफी लंबी मानी जाती है, जिससे हर गेंद पर छक्का मारना आसान नहीं होगा, और बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए सही टाइमिंग और फिटनेस दोनों दिखानी पड़ेगी। अब अगर बात करें इस मैदान पर बने हाई स्कोर की, तो दोस्तों T20 इंटरनेशनल में यहां का सबसे बड़ा स्कोर 209 रन 8 विकेट के नुकसान पर है, जो टीम इंडिया ने नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोक दिया था। यानी रिकॉर्ड भी कह रहा है कि अगर बल्लेबाज चल पड़े तो स्कोर बोर्ड थक जाएगा, लेकिन रन रुकेंगे नहीं। कुल मिलाकर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले में पिच बल्लेबाजों को पूरा मजा देने वाली है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आज वाइजैक में बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलने वाली है और एंटरटेनमेंट फुल ऑन रहने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की, जहां कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, और पूरी तैयारी के साथ न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाने का इरादा रखते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नजर जाती है उस खिलाड़ी पर जो हमेशा चर्चा में रहता है, और वो हैं संजू सैमसन, जो आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए और विकेट के पीछे दस्ताने पहनकर मैदान में उतरने वाले हैं। संजू सैमसन का नाम आते ही फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है कि आज बल्ला बोलेगा या फिर ट्विटर स्पेस में बहस छिड़ेगी, क्योंकि टैलेंट के मामले में संजू किसी से कम नहीं है, लेकिन मौजूदा T20 सीरीज में उनका बल्ला थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है। पहले मुकाबले में उन्होंने जैसे तैसे 10 रन बनाए, दूसरे मैच में
बल्ला और भी ज्यादा शांत रहा और सिर्फ 6 रन ही निकल पाए। जबकि तीसरे मुकाबले में तो बल्ले ने बिल्कुल ही मौन व्रत रख लिया और संजू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में उनके कंधों पर दबाव नहीं बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ रखा हुआ है, क्योंकि यह मैच उनके लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। अगर आज संजू का बल्ला चला तो तालियां बजेंगी, मीम्स बंद होंगे और सिलेक्शन पर बहस थम जाएगी। लेकिन अगर आज भी रन नहीं आए तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में उनकी जगह पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। हालांकि संजू के T20 करियर के आंकड़े साफ बताते हैं कि यह खिलाड़ी कागजों पर नहीं बल्कि मैदान पर आग लगाने की काबिलियत रखता है। उन्होंने इस फॉर्मेट में अब तक 1048 रन करीब 147 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं और उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। यानी जब संजू चलता है तो गेंदबाज सिर्फ फील्ड बदलते रह जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज विशाखापट्टनम में संजू सैमसन का बल्ला बोलेगा या फिर कीवी गेंदबाज एक बार फिर उन्हें सोच में डाल देंगे। तो दोस्तों, आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर नजरें टिकी होंगी बाएं हाथ के चुलबुले और खतरनाक सलामी बल्लेबाज ईशान किशन पर, जिन्हें आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग का जिम्मा सौंपा गया है और मानो जैसे कीवी गेंदबाजों के लिए सीधे चेतावनी आ गई हो। ध्यान रखना, ईशान मैदान पर है। जी हां दोस्तों, युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को आराम मिला है और उनके स्थान पर ईशान किशन को मौका दिया गया है, जो पावर प्ले में आते ही विपक्षी टीम की नींद उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत में भले ही इस सीरीज में उनका बल्ला थोड़ा सुस्त नजर आया हो, जैसे पहले मैच में 8 रन और दूसरे में 76 की झटका देने वाली पारी ने आलोचकों के दिमाग के स्विच को ऑन कर दिया, लेकिन यही ईशान किशन है, दबाव में पलटवार करने वाले। तीसरे मुकाबले में 28 रनों की समझदार पारी ने साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी सिर्फ धमाका करने के लिए नहीं बल्कि टीम को ठोस शुरुआत देने के लिए भी तैयार हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 35 मुकाबलों में 908 रन और 7 अर्धशतक उनके आक्रामक अंदाज और लगातार प्रदर्शन की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, आज जब ईशान क्रीज पर आएंगे तो बल्ला बोलेगा, गेंदबाज सोचेंगे और फैंस की तालियां बटोरेंगे, क्योंकि ईशान किशन जब रन बनाना शुरू कर देते हैं तो कीवी टीम के दिमाग में अलार्म बजना तय है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 की पोजीशन पर आज नजरें टिकी होंगी उस खिलाड़ी पर जो मैदान पर आते ही सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी हमारे भरोसेमंद और अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर। जी हां दोस्तों, इस T20 सीरीज में अब तक श्रेयस को मौका नहीं मिला था और फैंस सोच रहे थे, अरे भाई श्रेयस कहां हैं? लेकिन अब जब टीम इंडिया पहले ही मैचों में बढ़त बना चुकी है, टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो इस मुकाबले में श्रेयस को मौका देते हैं, ताकि मैदान पर उनकी जादुई बल्लेबाजी देखकर सब कहें, वाह भाई, लौट आए असली खिलाड़ी। यह फैसला सिर्फ टीम की बेंच स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नहीं बल्कि खिलाड़ियों पर भरोसे का भी सिग्नल है। श्रेयस अय्यर लंबे समय से टीम में अपनी काबिलियत साबित करते आए हैं और आज का मुकाबला उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 51 मुकाबलों में अब तक 1104 रन बनाए हैं और इनमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। मतलब दोस्तों, जब श्रेयस बल्ला उठाते हैं तो रन बनना तय है और विरोधी गेंदबाज बस सोचते रह जाते हैं कि यह बंदा फिर से फॉर्म में है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर आज नजरें टिकी होंगी भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पर। अगर क्रिकेट को सुपर हीरो मूवी समझें तो सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के उस सुपर हीरो हैं जिनका बल्ला हर मैच में धमाका करता है। दोस्तों, इस T20 सीरीज की शुरुआत में उनके बल्ले से रन थोड़ा कम निकल रहे थे, जैसे बैट भी कह रहा हो, भाई थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, सूर्य कुमार यादव ने बल्ला उठाया और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की हालत ऐसा कर दी कि गेंदबाज सोचते रह गए, ये आदमी बल्ले से या तो जादू कर रहा है या फिर मैदान पर आग लगा रहा है। पहले मुकाबले में उन्होंने 32 रनों की झक्कास पारी खेली, दूसरे मुकाबले में 82 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर कीवी टीम के पसीने छुड़ा दिए और तीसरे मुकाबले में 57 रनों की धमाकेदार पारी ने साफ कर दिया कि कप्तान
फॉर्म में है। इन 3 मुकाबलों को मिलाकर सूर्य कुमार अब तक 171 रन बना चुके हैं और इस सीरीज में रन मशीन बनकर उभरे हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो सूर्य कुमार ने 102 मुकाबलों में 2959 रन बनाए हैं, जिसमें 23 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं। यानी दोस्तों, जब सूर्य कुमार क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की नींद उड़ती है और फैंस का दिल बल्ले बल्ले करने लगता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 की पोजीशन पर आज नजरें टिकी होंगी मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा पर, जो चोट से उबरकर मैदान में वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, शुरुआती 3 मुकाबलों में तिलक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में एक खाली सीट पड़ गई हो, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर उतरेंगे और टीम की ताकत दुगनी कर देंगे। तिलक वर्मा सिर्फ रन बनाने वाले नहीं, बल्कि ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी का मजा ही बदल देते हैं। जैसे ही उनका बल्ला चलता है, फील्डर्स पसीने पसीने हो जाते हैं और संजू सैमसन और ईशान किशन को भी थोड़ी राहत मिलती है। यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य का स्टार माना जाता है। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो तिलक ने 40 से ज्यादा मुकाबलों में 1183 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं। यानी दोस्तों, जब तिलक क्रीज पर होते हैं तो कोई भी गेंदबाज आराम से नहीं सोच सकता कि अरे भाई अब क्या होगा। उनके बल्ले से रन निकलते ही मैच में रंगीन और धमाकेदार मोड़ आने लगता है और फैंस के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल जाती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर नजरें टिकी होंगी ऑलराउंडर सुपरस्टार हार्दिक पांड्या पर, जो मैदान पर आते ही मैच का पावर स्विच ऑन कर देते हैं। दोस्तों, हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर टिककर टीम को संभाल सकते हैं और एक ही ओवर में विपक्षी की सांसें भी रोक सकते हैं। इस T20 सीरीज में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने बल्ले से तेज रन बनाए और गेंदबाजी से विपक्षी को परेशान कर दिया। हार्दिक नई गेंद से हो या डेथ ओवर्स में विकेट निकालना उनका खेल है और अब तक उन्होंने 4 विकेट लेकर टीम इंडिया को मजबूती दी है। उनके T20 करियर की बात करें तो 127 मैचों में 2027 रन और 7 अर्धशतक बनाए हैं, साथ ही 105 विकेट चटकाए हैं। यानी दोस्तों, हार्दिक पांड्या मैदान पर आते ही रन और विकेट दोनों का धमाका कर देते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर आज नजरें टिकी होंगी ऑलराउंडर शिवम दुबे पर, जो मैदान पर आते ही टीम इंडिया की टेंशन मीटर बढ़ा देते हैं। मतलब विपक्षी टीम के लिए डर, फैंस के लिए मस्ती। इस T20 सीरीज में शिवम ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से साबित कर दिया कि वह टीम के लिए कितने जरूरी हैं। दूसरे मुकाबले में उन्होंने 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया था और उनका बल्ला जैसे कहता हो, भाई अब कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ बल्ला ही नहीं, गेंदबाजी में भी शिवम ने कमाल किया है। जरूरत पड़ने पर ओवर फेंकते हैं और बल्लेबाजों को पसीना आने पर मजबूर कर देते हैं। उनके T20 करियर की बात करें तो 53 मुकाबलों में 684 रन और 4 अर्धशतक बनाए हैं, साथ ही 26 विकेट भी चटका चुके हैं। मतलब दोस्तों, शिवम दुबे क्रीज पर आए तो रन और विकेट दोनों का धमाका तय है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर आज नजरें टिकी होंगी तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर, जो जैसे ही गेंद उठाते हैं विपक्षी बल्लेबाज सोचने लगते हैं, ओह भाई अब मुश्किल होने वाली है। इस T20 सीरीज में हर्षित ने अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से सबका ध्यान खींच लिया है। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन दोनों में ही अपनी नई गेंद और पावर प्ले में विकेट लेने की अद्भुत कला दिखाई है, जिससे टीम इंडिया को शुरुआती झटके मिल गए और मैच में बढ़त बन गई। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनका बाउंस और गति, जो बल्लेबाजों के लिए जैसे मिनी हॉरर फिल्म बन जाती है। सही लाइन और लेंथ के साथ हर ओवर में उन्होंने बल्लेबाजों को पसीने में डाल दिया। उनके T20 करियर के आंकड़े भी फनी और प्रभावशाली हैं। सिर्फ 8 मुकाबलों में उन्होंने 9 विकेट चटका लिए। दोस्तों, हर्षित क्रीज पर नहीं बल्कि रन बनाने वालों की नींद उड़ा देते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर नजरें टिकी होंगी कलाई के जादूगर वरुण चक्रवर्ती पर, जो गेंदबाजी के मैदान में ऐसा जादू करते हैं कि बल्लेबाजों के माथे पर पसीने की धारा बहने लगती है। दोस्तों, वरुण जब गेंद को घुमाते हैं तो बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, ये गेंद इतनी घूम सकती है या मेरा आंखों में झुमका है। इस T20 सीरीज में उन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और 3 कीमती विकेट लेकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वैरायटी और नियंत्रण।
उनकी गेंदें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि बल्लेबाज उन्हें पढ़ने की कोशिश करते करते भ्रमित हो जाते हैं। T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में यह और भी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि एक गलत शॉट मैच का रुख बदल सकता है। उनके T20 करियर की बात करें तो 35 मुकाबलों में 58 विकेट ले चुके हैं, यानी वरुण की स्पिन देखने वालों की आंखें खुली रह जाती हैं और विरोधी की उम्मीदें धराशायी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर नजरें टिकी होंगी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर, जो पावर प्ले में आते ही बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। दोस्तों, नई गेंद उनके हाथ में आते ही स्विंग करने लगती है और बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं, ये तो कूल्हों से भी घूमती है। इस T20 सीरीज में अर्शदीप थोड़ा महंगे साबित हुए हैं और विकेट उतने नहीं निकाले जितने फैंस चाहते थे, लेकिन उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा है। बड़े मुकाबलों में वह जैसे ही आते हैं, मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। T20 करियर में 74 मुकाबलों में 111 विकेट ले चुके अर्शदीप का मतलब है, जब अर्शदीप क्रीज पर गेंद डालते हैं, बल्लेबाजों की दिमागी रील घूम जाती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर नजरें टिकी होंगी लेग स्पिन जादूगर रवि बिश्नोई पर, जो मैदान पर आते ही बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। दोस्तों, शुरुआती 2 मुकाबलों में बिश्नोई ने थोड़ा आराम किया, लेकिन तीसरे T20 में उन्होंने आते ही सबको बता दिया कि उनकी फिरकी किसी जादूगर से कम नहीं। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च किए और 2 कीमती विकेट ले लिए। मतलब बल्लेबाज सोचते रहे, ये गेंदें घूमती भी हैं या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। उनकी सटीक लाइन, गुगली और मिडिल ओवर्स की किफायती गेंदबाजी ने टीम इंडिया को सुपर स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब तक बिश्नोई ने 43 मुकाबलों में 63 विकेट झटक लिए हैं, यानी गेंदबाजी का छोटा पावर प्ले ही नहीं, पूरा मैच भी उनके हाथ में लगता है। तो दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला है और टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है। अब सवाल यह है, क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त कर देगी या कीवी गेंदबाजों की चालों से फैंस की उम्मीदें थोड़ी हिल जाएंगी?